हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आप लोग के लिए स्टार्ट किया गया एकदम जीरो लेवल से केमिस्ट्री। आप अगर केमिस्ट्री में आपको दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देख करके, इसको पढ़ करके आप केमिस्ट्री को आसानी से समझने लगेंगे और पढ़ने लगेंगे। इसके पहले आप लोग के लिए दो वीडियो लेकर के आया गया था, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकेंगे। ये बेसिक केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं तीसरे वीडियो का। जैसा कि आप वीडियो देख चुके होंगे, दूसरे वीडियो में आप लोग को बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। आप अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बस अबाउ का नियम, हुंड का नियम और पॉली के नियम, तीन नियमों को ध्यान रखिएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। तीनों के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए पिछले क्लास में बताया जा चुका है। आप अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। आइए उसके आगे की लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए अबाउ ने कहा था कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं, उसके बाद 2s में भरते हैं, फिर 2p में भरा जाता है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p और 5s। इसके आगे भी होता है। जैसे जैसे ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम होगा उस तरीके से आपको सजाया जा सकता है, जो पिछले वीडियो में सजा करके दिखाए भी थे। आप वहां वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 1s में। 1 इलेक्ट्रॉन है, आप 1 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। आपको पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आप 1 इलेक्ट्रॉन को रख दिए। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, उसकी परमाणु संख्या 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा 1s से शुरू करेंगे। 1s 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का दोनों इसमें रख दीजिए, तो 1s2। लिथियम का रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो Li3 परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, क्योंकि s में 2 से ज्यादा रखा नहीं जा सकता है। और इसके पास था 3 इलेक्ट्रॉन, एक बच गया, उसको आगे की तरफ भर देंगे, यानी 2s1। लास्ट वाले में एडजस्ट किया जा सकता है, आप पहले से भरते हुए चले जाइएगा। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 तो 1s, वैस में कितना रखिएगा? 2 तो 2 रख लीजिए। उसके बाद 2s में भी कितना रखिएगा? 2। 2s के बाद बाबू 2p में कितना रख सकते हैं? रखने के लिए तो आप 6 गो रख सकते हैं, लेकिन इसके पास 8 गो था, 2 गो यहां रख दिए, 2 यहां रख दिए, कितना रख दिए? 4। बचा कितना? 4। तो अब 4 इसके ऊपर में रख दीजिए। आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए। सोडियम का लिखना होता, सोडियम का 11, सबसे पहले किस में भरेंगे? 1s में, तो 1s में भर दीजिए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किस में? 2s में, तो 2s में भर दीजिए। 2s में भी कई गो बाबू? 2 गो। उसके बाद 2p में कई गो रख सकते हैं? 6 गो, तो 6 गो रख लीजिए। टोटल इसके पास 11 गो इलेक्ट्रॉन था, 2 यहां रख दिए, 2 यहां रख दिए, 6 यहां रख दिए, यानी टोटल कितना रखा गया? 10 गो। 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो। 10 गो इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया, बचा कितना? 1। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दीजिए, 3s1। आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। बस अबाउ के नियम के अनुसार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे भरते आइए। जैसे s में 2 गो भरिएगा, p में 6 गो, d में 10 गो और f में 14 गो। उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। किसी और का भी लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो 1s 2s 2s के बाद 2p p में 6, उसके बाद 3s में 2, उसके बाद 3p में रखने के लिए तो 6 रख ही सकते थे, लेकिन देखिए 2 है, 2 4 6 10, 2 12 गो रखा गया, बचा कितना? 5 गो, तो 5 गो रख दीजिए। और किसी का भी लिखना हो तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए निकेल का रखना हो, निकेल का 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए? 1s में कितना? 2 गो। उसके बाद 2s में कितना? 2 गो। लाइन से भरना है। 2s में बाबू, 2s में कई गो इलेक्ट्रॉन? 2s में 2 गो। उसके बाद
2p, p में कितना 6, 2p के बाद 3s, 3s में 2 गो, 3s के बाद 3p, 3p में कितना 6 और 3p के बाद 4s, 4s में रख दीजिए 2, उसके बाद 3d, 3d में कितना रख सकते हैं बाबू? रखने के लिए तो 10 रख सकते हैं, लेकिन है कितना 28 गो, 2 गो 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो 2 गो 12 गो 6 गो 18 गो 2 गो 20 गो, अब 20 गो 8 गो रख देंगे तो 28 गो हो जाएगा। इस तरीके से निकेल का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। ये तो थोड़ा पीछे वाला हमने रिवीजन करा दिया। अभी भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 तरीके का इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे लिथियम में 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 तरीके का इलेक्ट्रॉन है, एक बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, एक अंदर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन और दूसरा अंदर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको पता है नाभिक होता है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। इस तरीके से अगर है तो ये बाहर का कक्षा है, इसको हम लोग कहते हैं संयोजी कक्षा। क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा। बाह्यतम कक्षा कह ले चाहे संयोजी कक्षा कह ले, इसको कहते हैं आंतरिक कक्षा। इसको कहेंगे बाहरी कक्षा, इसको कहेंगे आंतरिक कक्षा। अगर मान लीजिए 3 ही गो होता तो इसमें बाहरी कौन हुआ? ये तीसरा क्या हो जाएगा? बाहरी कक्षा। ये दोनों क्या हो जाएगा? आंतरिक कक्षा। जो सबसे बाहर है उसको बाहरी कक्षा कहेंगे और अंदर की कक्षा को आंतरिक कक्षा कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में उपस्थित होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा जो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित होगा उसी इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा। और दूसरा होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स of inner orbit, the electrons of inner orbit is known as core electron। यानी अंदर के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ध्यान रहेगा, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन और अंदर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको आयंस के निर्माण के लिए। आयन बनाने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए सभी परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है, वहां से आप संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन? यहां देख लीजिए, जैसे लिथियम ही था, लिथियम की परमाणु संख्या 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे बाबू? 1s2 2s1। अब देखिए ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा। पहिलका और दूसरका में कौन बाहर होगा? जैसे ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। आप बताइए पहिलका दूसरका में कौन बाहर है? दूसरी कक्षा बाहर है। तो दूसरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अंदर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। आइए अब देख लीजिए, यहां पर बात हम कर रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप बताइए फर्स्ट और सेकंड में कौन बाहर है? सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। कोर इलेक्ट्रॉन बाबू अंदर वाला में देख लीजिएगा 2 लिखा जा सकता है। किसी और का लिखना है, जैसे सोडियम का लिखना है, सोडियम की परमाणु संख्या 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s1। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? ये कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा। ये कौन सी कक्षा है? दूसरी कक्षा। ये कौन सी कक्षा है बाबू? देखिए तीसरा नहीं है, दूसरा है। ये दूसरी कक्षा, यानी दोनों दूसरा है। ये कौन सी कक्षा है? वो तीसरी कक्षा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये कक्षा है। एसपीडीएफ उप कक्षा होता है। ध्यान रखिएगा, ये नंबर जो दिया हुआ है वो कक्षा है, एसपीडीएफ जो लिखा जाता है वो उप कक्षा होता है। वो कौन सी क्या है? उप कक्षा है। तो बाह्यतम कक्षा में देखना है। चलिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताइए 1।
कोर इलेक्ट्रॉन बताइए बाबू, कोर अंदर का सब जोड़ लेंगे, 2 2 4 6 10। वह संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, कोर इलेक्ट्रॉन कितना 10। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को निकालना है कैल्शियम का, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आप यहां देखिए ये कौन सी कक्षा है, पहली, ये कौन है दूसरी, ये दोनों दूसरी, ये दोनों तीसरी, ये कौन है चौथा। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए बाहरी कक्षा में कितना है 2, तो 2, बाकी जो बचा वो कोर इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आप संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और को हम लोग देख लेते हैं, किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें। इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग निकालना है, मान लीजिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4। यहां देखिएगा ये कौन सी कक्षा है बाबू, पहला, ये कौन सी कक्षा है दूसरा, ये कौन सी कक्षा है दूसरा, ये दोनों दूसरा है। तो अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखना है, पहल का दूसर का में बाहर कौन होगा, तो बाबू दूसरा। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो यहां 4 गो यहां, तो 4 2 6 गो, यानी बाहरी कक्षा में कौन गो इलेक्ट्रॉन 6 गो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 गो और कोर इलेक्ट्रॉन 2 गो। तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का लिखना है, एल्युमिनियम का 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। इस तरीके से लिखिएगा। आप बताइए ये कौन सी कक्षा, पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दोनों दूसरा, ये तीसरा, दोनों तीसरा। कुछ नहीं करना है, जो बाहरी कक्षा देख लेना है, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसका बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 गो इसमें, 1 गो इसमें, कै गो हो जाएगा 3 गो। इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे किसी और का भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए लोहा का निकालना है 26, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख लीजिएगा। अब देखिए बाहरी कक्षा कौन है, बाहरी कक्षा कैसे देखेंगे, ये कौन सी कक्षा है 1, ये 2 और ये 2, दोनों 2, ये कौन सा है 3, ये कौन सा है 3, दोनों 3, ये 4 ये 3, यह 3। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन बाहर है बाबू, तीसरा नहीं है, कौन बाहर होगा, चौथा बाहर होगा। अब पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा चौथी कक्षा कौन बाहर होगा, चौथी होगा। चौथी में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और देख लेना है कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ में लिखते चलिएगा कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। तो बस देख लीजिएगा कि इसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए एक नियम दिया गया है। नियम क्या है, ऑक्टेट नियम कहा जाता है इसको, कि सभी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। जितने सारे तत्व हैं सब अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। यह नियम लेविस ने दिया था। लेविस ने कहा था कि जितने सारे तत्व होंगे सब अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों पूरा करना चाहते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद वो अस्थायी हो जाते हैं, अक्रिय गैसों के जैसा हो जाते हैं, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, अस्थायी होने के लिए। आप अच्छा से पढ़िएगा तो जॉब लग जाएगा, और अच्छा जॉब लग जाएगा तो सब आपकी जो भी ख्वाहिशें होंगी वो सब पूरी हो जाएगी। लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, लक्ष्य पाने के लिए यदि तन मन धन लगा देते हैं, तो सच कहूं दोस्तों, सितारे भी अपनी कुंडली में जगह बदल देते हैं।
यदि आप मेहनत करते हैं तो अच्छा से अच्छा जॉब लगेगा और आपकी सभी प्रकार की ख्वाहिशें पूरी होगी। इसलिए आप मेहनत से पढ़ें, मेहनत करें और बहुत जल्द सफल होंगे। आइए इसी प्रकार से जो भी अक्रिय गैस होती है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए मेहनत करती है और मेहनत करने के साथ साथ वो अपने अस्थायित्व ग्रहण भी करती है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद वो अपने अस्थायित्व को ग्रहण कर लेती है। इसीलिए डेविस ने ये औष्टक नियम दिया था, कहा था कि जितने सारी तत्वें होती है, जितने सारे परमाणु होते हैं, वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को कितना रखना चाहते हैं बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन करने के बाद वो अस्थायी हो जाता है और अस्थायी होकर के वो अक्रिय गैसों के जैसा व्यवहार करता है। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन को देता है, चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसीलिए आपको बताया गया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जरूर निकालिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने आ जाएगा तो आप आयंस का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए हम बात करें कि औष्टक नियम में बताया गया कि सभी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। हम सोडियम की ही बात लेकर के करें। सोडियम की परमाणु संख्या बाबू कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आप देख सकते हैं इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा कौन है? तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाबू ये भी औष्टक पूरा करना चाहेगा, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करेगा? एक तो तरीका है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 को किसी से ग्रहण कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? किसी से ग्रहण कर ले। लेकिन ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देता है, ये जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, जैसे यहीं पर देख लीजिए किसी को दे दिया, अब दे दिया तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 गो इसमें, 6 गो इसमें, कितना हो जाएगा बाबू? 8 गो। तो ये दोनों तरीका इसके पास है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करता है या अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है। अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को क्या कर देता है? दे देता है, तो भी औष्टक पूरा हो जाएगा। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन देने से भी औष्टक पूरा हो जाता है और 7 इलेक्ट्रॉन लेने से भी औष्टक पूरा हो जाता है, तो आप बताइए दोनों में आसान काम कौन है? 7 इलेक्ट्रॉन को लेना या 1 इलेक्ट्रॉन को देना? बाबू जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन को देना बहुत आसान है। तो ये सोडियम क्या करता है? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और जब त्याग करता है तब इसके ऊपर प्लस बनता है और बनाएगा क्या? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। इस तरीके से ये अपना औष्टक पूरा कर लेता है। आप देख सकते हैं औष्टक पूरा हो गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना औष्टक पूरा कर लिया। जैसे मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसके बाहरी कक्षा में बाबू देखिए कई गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करना हो तो ये क्या करेगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो 6 गो किसी से लेगा या अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो भी बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए 2 गो देना आसान है कि 6 गो लेना आसान है? जाहिर सी बात है 2 गो देना आसान काम है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है और देने के बाद मैग्नीशियम 2+ बनाता है, 2+ बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। आइए तो दे दिया। अब दे दिया तो ये देखिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ये 2 को इलेक्ट्रॉन दिया था इसीलिए ये 2+ का निर्माण करेगा। मैग्नीशियम कितना चार्ज का निर्माण करेगा? 2+ का निर्माण करेगा। जैसे देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तीसरा में देखिए 2 1 3, बाहरी कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करना है तो क्या करेगा? 5 गो या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा और नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन को देगा। कौन आसान काम है इसके लिए? तो आपको पता होगा 3 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो एल्युमिनियम होगा वो 3+ का निर्माण कर लेगा। क्या निर्माण करेगा? 3+ चार्ज का निर्माण करेगा। इस तरीके से जो तत्वें होती है या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को
त्याग करेंगी, दोनों के द्वारा आयन का निर्माण करती है और अपने औष्टक का निर्माण कर लेती है, औष्टक पूरा कर लेता है, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। आइए कुछ तत्वें और है जिसको लेकर के थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिया गया था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब कुछ अधातुएं ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आप बताइए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू? 7 गो, 2 गो यहां, 5 गो यहां, 7 गो। अब इसको अष्टक पूरा करना है। यह अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन को देगा। इसके लिए आसान काम कौन है? एक इलेक्ट्रॉन को लेना। अब एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो माइनस बनाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब 5 था, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो कितना हो गया? 6। आप देखिए बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 गो हो गया। इस तरीके से तत्व या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने औष्टक का निर्माण कर लेता है। जैसे सल्फर का भी देख लेते हैं। सल्फर की 16 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। आप बताइए बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन? 6 गो इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन? 6 गो इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूरा करना हो तो क्या करेगा? या तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इसके लिए आसान काम कौन होगा? इसके लिए आसान काम होगा 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। 6 इलेक्ट्रॉन को देना बहुत मुश्किल काम होगा। आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और सल्फर 2 माइनस बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 था, 2 गो ले लिया तो 6 हो गया। अब देखिए अष्टक पूरा हो गया। इस तरीके से जितने सारे तत्वें होती है वो अपने अष्टक का निर्माण करती है, अष्टक पूरा करती है। चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अष्टक पूरा करेगा। हम इसको ब्रीफ में बता देते हैं। ब्रीफ में देख लीजिए कौन त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा। आप संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है, उसके आधार पर उसका चार्ज होगा, उसके आधार पर उसका चार्ज होगा। अगर किसी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा? हमेशा जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो +1 का निर्माण करेगा। अगर किसी के बाहरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो 6 गो इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 गो देगा? आप बताइए। 2 गो देगा तो ये +2 का निर्माण करेगा, यानी जब 2 गो दे दिया तो +2 चार्ज बनेगा। अगर किसी का बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता, जैसे एल्युमिनियम में था, तो 5 इलेक्ट्रॉन को लेने जाएगा क्या? नहीं, आपको क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो +3 का निर्माण करेगा। अगर किसी के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बाबू इसके लिए तो 4 देना हो या 4 लेना हो, 4 बार किसी को यह सामान देना हो या 4 बार किसी से लेकर रखना हो, दोनों में मेहनत बराबर ही लगेगा। तो ये दोनों काम करता है, +4 भी बनाता है और -4 भी बनाता है। +4 का भी निर्माण करेगा और -4 का भी निर्माण करेगा। किसी का बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी -3 बनाएगा। 6 है तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, -2 बनाएगा। 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अष्टक पूरा कर लेगा। 8 है तो लेने देने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी अस्थाई हो गया, अष्टक पूरा हो गया, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। आप इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आप संयोजी इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं और उसके आधार पर आसानी से चार्ज को ज्ञात कर सकते हैं। आसानी से चार्ज आप निकाल सकते हैं, किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। हाइड्रोजन से कैल्शियम तक निकाल करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। कैसे निकालिएगा उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो चार्ज कितना बनाएगा? +1। आप +1 बना के लिख लीजिएगा। अगले क्लास में जब आएंगे तो आपको इस आयन का नाम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस आयनों से यौगिक का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में बात किया जाएगा। फिलहाल आप आयन्स निकालने के लिए ध्यान दीजिए। जैसे लिथियम की परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2,
2s1। बाहरी कक्षा में बाबू कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। जब बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर चार्ज +1। नाम अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ चार्ज लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको नाम लिखने के लिए बताएंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन का लिखना होता, कार्बन की परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। आप बताइए बाहरी कक्षा में कय गो इलेक्ट्रॉन है? दूसरा में 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, कय गो हो गया? 4 गो। जब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अभी बताए भी थे 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? +4 या -4 दोनों का निर्माण करेगा। तो ये कार्बन +4 भी बनाता है, कार्बन -4 भी बनाता है। आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए निकालना हो फास्फोरस का 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p3। बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन बाबू? 2 गो 3 गो 5 गो। जब बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कितना बनाएगा? -3, यानी फास्फोरस पर 3 माइनस बनाएगा। बस ऐसे ही आपको हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक आप लिख करके कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इसका नाम क्या होगा, इसके आयन का नाम क्या होगा, उस आयनों का हम कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक आप एटॉमिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एकदम जीरो लेवल से आप लोग के लिए बेसिक केमिस्ट्री आगे लगातार लेते आएंगे। आज के लिए इतना ही।